कितने कहा गए जगतपति, कहा के लोगों हमने कायनात के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ा, उनकी सीरत का मुताला किया तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आई, आश्चर्य गुणवती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नजर आई जो दूसरे के पास वो चीजें नजर नहीं आती गए, वो खूबियां दूसरे के पास नजर नहीं आती गए। हमने कहा महाराज कौन कौन सी खूबियां आपने पढ़ी गए, कौन कौन सी उनकी जिंदगी के लम्हात को आपने पढ़ा गए। कहा के सुनो, हमने जब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन का मुताला किया, उनकी लाइफ का मुताला किया, उनकी जिंदगी का मुताला किया तो हमने एक चीज ये देखा खूबी, नीलकंठा के वो तो ऐसे थे कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे उनके पसीने मुबारक से इतनी खुशबू निकलती थी, इतनी खुशबू निकलती थी, जिस रास्ते से गुजरते थे वो माँ अपनी बेटी का हाकिम है, इसलिए हर आदमी सुने उस वक्त कोई साया नहीं होगा, लेकिन इमामुन आदिलुन इंसाफ करने वाला हाकिम, यानी एक बाप अपने बेटे के साथ अगर इंसाफ करता गए, वरना तो हालात ये गए घरों के क्या बताया जाए। अगर किसी को अल्लाह ने 3 बेटियां दिया, एक बेटा अगर दिया गए, बाप कहीं से बाहर से आता गए, बेटी को साइड कर देता गए, दौड़ के बेटे को गोद में उठाता गए, बेटे को चूमा चाटी करता गए। याद रखिएगा बेटियों को भी सम्मान दिया करें, बेटियों का दिल बड़ा नर्म हुआ करता गए। आज बेटों से मोहब्बत सिर्फ करने वालों, याद रखना अगर बेटी को आप साइड करते हो, क्या अगर 4 बेटे गए, एक बेटी गए, सिर्फ बेटी ही से मोहब्बत करते हो, बेटे को नजरअंदाज करते हो, क्या एक बेटे को प्यार देते गए, दूसरे बेटे को नजरअंदाज करते गए, तो फिर याद रखिएगा इसका हिसाब अल्लाह कयामत के दिन लेगा। और आज जो हमारी कौम की बेटियां भाग रही है, हमारी कौम की बहनें जो भाग रही है, इसमें भी कसूर उस बाप का है, उस माँ का कसूर है। क्यों कसूर है? इसलिए के लोगों ये जिस्म इंसान का प्यार खोजता है, ये दिल इंसान की मोहब्बत ढूंढती है। अब बेटी आपकी घर में गए, बाप उससे झुंझला कर बात करता है, माँ उस बेटी से झुंझला कर बात करती है, भाई उससे झुंझला कर बात करता है। जब पूरे घर में अब उस लड़की को अगर प्यार मोहब्बत से कोई मीठी बोली नहीं कहेगा या मीठी बातें उनसे नहीं करेगा, बाप का प्यार नहीं पाएगी, माँ से मोहब्बत नहीं पाएगी, तो अगर कोई लुच्चा लड़का, कोई लफंगा लड़का अगर वो उस लड़की को मोहब्बत से बात करेगा, उस लड़की से प्यार भरी बातें करेगा, तो जो लड़की कभी घर में प्यार न पाई वो तो जरूर जाकर किसी आवारा लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ेगी। इसलिए मैं कहूंगा जहाँ पे मिसवाक करना सुन्नत है, जहाँ पे मीठा खाना सुन्नत है, वहाँ पे अगर बेटी सामने आ जाए तो बाप को अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाना, ये भी मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। बेटी घर में आए ना तो उनके लिए खड़े हो जाना, ये भी हुजूर की सुन्नत है। लेकिन इस जगह ठहर कर मैं कहूंगा उन लड़कों से, और अक्सर जलसों में मैं देखता हूँ कि सुबह सवेरे हंगामा होता है, फला की बेटी भाग गई, फला का बेटा भाग गया, वहां उर्स में गया, फला भाग गई। मैं कहना चाहूंगा ओ कौम के बेटो और कौम की बेटियों, तुम भी कान खोल कर सुनो। अरे तुम्हें क्या पता है, तू तो भाग जाती है किसी के चक्कर में, और नौजवान तू तो भाग जाता है किसी के चक्कर में, लेकिन तुम्हें पता है तेरी माँ कितना घर में रोती है, तेरा बाप कितना घर में रोता है, और तू क्या समझता है कि तू अगर मुमताज जैसी बीवी को, खूबसूरत बीवी को लेकर भाग जाएगी, भाग जाएगा, क्या तेरी जिंदगी में अल्लाह सुकून दे देगा? नहीं। कभी माँ की हालत को देखना, कभी बाप की हालत को देखना। अरे तू तो भाग जाता है, तेरा बाप महीनों घर से बाहर नहीं निकलता है, तेरी माँ 3 महीने तक आंगन से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि गांव वाले ताना देते हैं, अरे ये उसकी बेटी, ये देखो वो जा रहा है,
है जिसका बेटा भाग गया, ये जा रही है इसकी बेटी भाग गई। मैं कहना चाहूंगा, बाप को ताने पड़ते हैं, माँ को ताने पड़ते हैं, और तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझती हो कौम की बेटियों कि तुम ताजमहल जैसी बिल्डिंग में चली जाओगी भागकर शादी करके, क्या अल्लाह तुम्हें सुकून दे देगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। नौजवानों याद रखना, अगर माँ बाप तेरे घर में रोते रहेंगे, अल्लाह तुझे ताजमहल जैसे मकान में भी सुकून नहीं देगा। लेकिन माँ बाप को खुश करके, माँ बाप को राजी करके, माँ बाप की चाहत के मुताबिक शादी कर लेना। झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है कि माँ बाप को मत रुलाओ, माँ बाप के आंखों में आंसू मत आने दो। ये माँ बाप है मेरे भाई, माँ बाप आजकल के हालात ये हो गए, शर्म आती है हजरत, सारा इलाका खुशबूदार हो जाता था। आला हजरत ने फरमाया है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। और सुनिए, का दूसरी खूबी उनके अंदर ये मैंने देखी, ये पढ़ी उनके बारे में, अति ज्योति में प्रकाशम, कि उनके चेहरे से इतना नूर निकलता था, इतनी रोशनी निकलती थी कि उनके चेहरे के नूर से सिर्फ घर ही नहीं बल्कि चारों तरफ जगमग जगमग रोशन रोशन हो जाता था। अब जरा सुनिए, हजरत हलीमा सादिया का बयान है, जो हुजूर की रजाई माँ भी गए, लेकिन सुनिए हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती गए कि हुजूर का अभी बचपना था, मैं हुजूर को अपनी गोद में लेकर जब अपने घर में आई, मैंने हुजूर को रात में अपने घर में हुजूर का कयाम करवाया, तो मैंने चिराग को बुझा दिया। हुजूर के चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी, मेरा पूरा घर जगमग जगमग हो रहा था। सुबह में मोहल्ले की औरतें आ गई, आकर कहने लगी, ए हलीमा, अरे ये तो बताओ कि रात में तुमने कौन सा चिराग जलाया था, कौन सी लाइट जलाई थी, कौन सी रोशनी जलाई थी कि तुम्हारे घर की से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि पूरा इलाका मोहल्ला जगमग जगमग हो रहा था, रोशन रोशन हो रहा था। हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया, ओ मोहल्ले की औरतों सुनो सुनो, मैंने कोई खास किस्म का चिराग नहीं जलाया, बल्कि मैंने जब से अब्दुल्ला के लगते जिगर को, आमना के नूरे नजर को, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गरीब खाने पे लाया गए, तब से उनके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही है, जिसकी रोशनी से सिर्फ मेरा घर ही नहीं बल्कि पूरा इलाका रोशन रोशन हो रहा है। आला हजरत ने इसका नक्शा खींचा है, सुनिएगा। सबसे आला वाला हमारा नबी, दीवानों मुस्कुरा कर बोलो हमारा नबी। क्या बोलना है? ऊंचा बोले क्या बोलना है, और ऊंचा बोले क्या बोलना है। जिनको हुजूर से जितनी मोहब्बत है बुलंद आवाज से, सबसे आला वाला हमारा। स्टेज वाले भी दुआएं, सबसे आला वाला हमारा। हाय हाय हाय, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। गाने मत गुनगुनाइए, गाना गाते गाते अगर मौत, ए लड़का दुआ दे अभी बेटा, खोजते रहेगा सुबह में। हाँ हाँ, सामने सब कुछ खरीदेगा ये लोग, टोपी नहीं लाएगा। कोई बात नहीं, बैठे रहिए बैठे रहिए। इतना गुस्सा में देख रहा है, हमको डर लग रहा है। वरना एक मौलाना साहब बोले ना, तकरीर कर रहे थे तो लड़का लोग रजाकार लोग लाठी लेके सामने घूम रहा था। मौलाना साहब ने कहा, बाबू क्या हुआ, काहे इधर घूम रहा है? कहा कि हजरत आप चुपचाप तकरीर कीजिए। कहा बोलो ना क्या हुआ? कहा कि बोले ना आप चुपचाप तकरीर कीजिए। कहा हुआ क्या? कहा आपसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, जो आपको बुलाया है हम उन लोग उसको ढूंढ रहे हैं, है ना? इसलिए मौलाना नाहिद साहब आप थोड़ा खबरदार रहिएगा, इसलिए थोड़ा पीछे ही होके रहिएगा। सबसे बाला वाला
करिया सब भी नहीं बोलता है। देखिए जो करिया सब है वो लोग भी नहीं कहता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। हाँ है ना, नकीब साहब है कि नहीं, नाहिद भाई है कि नहीं? दादा लोग को देखिए, इन लोग का चेहरा तो अभी भी बुढ़ापे में भी चमक रहा है। क्यों नहीं चमकेगा? जिनके चेहरे पे नूर होता है ना, उसके चेहरे पे खूबसूरती जरूर होती है। आहा, लेकिन एक बात बताइए, खूबसूरत तो बड़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हदीसे नेमत का, तो ये भी खूबसूरत ये भी खूबसूरत। एक बात बताइए, मरकड़ी वगैरह जो ये वेपर ये हेलोजिन ये सब चल रही है ना, ये लाइट अगर मुकम्मल बंद कर दिया जाए, हमको देख पाइएगा? वहां से देख लीजिएगा अंधेरे में, अरे इतना नहीं चमक रहा, इसे फेंक रहा है। हम लोग भी जानते हैं, वहां से नजर नहीं आऊंगा मैं। कहां चली गई मेरी खूबसूरती? इनको भी आप नहीं देख पाएंगे, ये सारी खूबसूरती कहां चली गई? आपका जवाब होगा कि सुने सुने, ये हमारी आपकी खूबसूरती है, जो दुनिया वालों की खूबसूरती है। ये सूरज के उजाले में, सूरज की रोशनी में, दिन के उजाले में चमकती है। दुनिया वालों की खूबसूरती लाइट में चमकती है, रोशनी में चमकती है। लेकिन आमना के लाल इतने खूबसूरत है, ऐसे हसीनो जमील है कि आला हजरत ने फरमाया, सब चमके वाले उजलों में चमका की गए, अंधे शीशों में चमका हमारा, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा। माशाअल्लाह। अब सुनिए का तीसरी खूबी उनके अंदर, पहली खूबी तो उनके अंदर मैंने उनके बारे में पढ़ा, जिस रास्ते से गुजरते थे उनके पसीने मुबारक से, जिसमें अतहर से ऐसी खुशबू फूटती थी, ऐसी खुशबू निकलती थी कि उनके गुजरने के बाद भी घंटों घंटा रास्ता खुशबूदार होता था, रास्ते में खुशबू फैलती रहती थी। और दूसरी खूबी, उनके चेहरे से इतना नूर निकलता था कि उनके चेहरे से निकले हुए नूर से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती गए, मेरी अगर सुई गुम हो जाती थी, अरे सुई समझते आप लोग? सुई सुई कौन सी? इंजेक्शन वाली नहीं, भोटिया भोटिया क्या बोलते हैं? हाँ भोटिया भोटिया, अरे हम भी इसी इलाके हम जानते हैं, भोटिया सिलने वाली सुई। हजरत आयशा फरमाती है, मेरी सुई अगर गुम हो जाती थी तो मैं चिराग नहीं जलाती थी, बल्कि सुई अगर गुम हो जाती थी रात के अंधेरे में तो मैं मदीने वाले मुस्तफा के हुजरे में आने का इंतजार किया करती थी। जब हुजूर तशरीफ ले आते हुजरे में, हुजूर के चेहरे से इतना नूर निकलता था, इतनी रोशनी निकलती थी कि अंधेरी रात में, अंधेरे कमरे में अगर हुजूर तशरीफ ले आते तो कमरा इतना रोशन होता कि रात में भी मेरी गुम हुई सुई मिल जाया करती थी। हाय हाय हाय, ये हुजूर है, ये मदीने वाले मुस्तफा है। अब सुनिएगा का तीसरी खूबी, नतमस्तक भूमिष्ठम, कहा वो जब दुनिया में आए, दुनिया के सारे बच्चे आते गए तो रोते हुए आते गए। ये तो रोना बच्चों की फितरत है, लेकिन बच्चे आते गए, कोई आज हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई घर में पैदा हो रहा है, कोई किसी तरह पैदा हो रहा। लेकिन आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, नतमस्तक भूमिष्ठम, तो ऐसे नहीं आए बल्कि जमीन पे सजदा के पल दुनिया में तशरीफ लाए। और सुनिए क्या चौथी खूबी, चौथी बताएंगे है ना, अभी भी बता रहे हैं, सुन लीजिए। कहा के चौथी खूबी ये थी उनके अंदर के प्रभु गुणगानम, वो जब दुनिया में तशरीफ लाए, प्रभु गुणगानम, तो अल्लाह का जिक्र करते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह, अब जरा सुनिएगा, कहा छठी खूबी उनके अंदर ये थी, चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान,
वो दुनिया में जब नहीं आए थे तो लोग अपनी बेटियों को कब्र में डाल देते थे और लोग मौज पे ताव डालते थे। लेकिन जब से आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को अपने कलेजे से लगाकर दुनिया वालों को फरमाया, ओ दुनिया वालों, ये बेटियां कब्र में गाड़ने की चीज नहीं है, बल्कि बेटियां सीने से लगाने की और बेटियां तो जिगर का टुकड़ा हुआ करती है। ये हुजूर ने इतनी बातें हुजूर ने बताया ना। हुजूर जब तक नहीं आए दुनिया में तो फिर निजाम दरहम बरहम था। लेकिन मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया गया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया गया, सुनिएगा, अल कारिअतु मल कारिअह, दिल दहला देने वाली, फिर से दिल दहला देने वाली, वमा अदराका मल कारिअह, तुमने क्या जाना दिल दहला देने वाली क्या चीज है। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूत, उस दिन हालत ये होगी, यानी कयामत का नक्शा खींचा जा रहा है। कहा उस दिन हालत ये होगी कि जमीन, ये जमीन है ना, जमीन कयामत के दिन उड़ते हुए पतंगे की तरह नजर आएगी ये जमीन। वमा अदराका मा हिया, और कहा वतकूनुल जिबालु कल इहनिल महफूश, और कहा कि ये पहाड़ जो आज देख रहे हैं ना, पहाड़, ये पहाड़ उस दिन रूई की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। कुरान पढ़िए, कुरान, मैंने क्या कहा था, जिसके सीने में कुरान की आयत रहेगी, कब्र की मिट्टी उसके सीने को नहीं खाती है। जरा बोलिए, कब्र की मिट्टी उसके सीने को नहीं खाती है। और सुनिए, अच्छा आजकल हजरत लोगों ने ये सोचा, यूट्यूब वाला क्या कर रहा है, अपने बात करेगा ना, हमको सुनेगा, बोलेंगे कुछ डाल देगा कुछ, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, मैं क्या कह रहा था, कुरान पढ़िए कुरान। लेकिन लोग कहते हैं हजरत अब तो 50 साल उम्र हो गई, अब तो कुरान कैसे पढ़ूंगा। बेटे का जनाजा रखा है, बाप पान चबा रहा है, भाई का जनाजा रखा है, भाई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, उनके लिए भी ये नसीहत है कि आप कहते हो हजरत 50 साल उम्र हो गई, अब कुरान पढ़ना कैसे सीखूंगा, 60 साल उम्र हो गई, कुरान कैसे सीखूंगा। लेकिन एक बात बताइए, 50 साल में लोग कुरान नहीं पढ़ना सीखना चाहते, कहते कैसे सीखेंगे हजरत। अब 50 साल में अगर बेटा बुलेट गाड़ी अगर बेटे को जहेज में दे देना, तो 60 साल का वो बूढ़ा भी बुलेट गाड़ी चलाना सीख लेता है। सीखता है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, स्क्रीन टच मोबाइल कितने बूढ़ों के पास होगा? अरे होगा कि नहीं? बहुत सारा। आजकल तो हम देखते जवान से ज्यादा बूढ़े लोग चला रहे हैं। लेकिन वो कैसे सीखा? क्या जवानी में मोबाइल मिला? जवानी में नहीं मिला ना। तो 50 साल की उम्र में अगर स्क्रीन टच मोबाइल आप चलाना सीख सकते हो, 50 साल की उम्र में अगर आप बुलेट चलाना सीख सकते हो, 50 साल की उम्र में अगर आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो, तो ये भी तो सोचो कि 50 साल की उम्र में आप कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीख सकते हो। कुरान पढ़िए कुरान। और जिसके दिल में कुरान होगा, कहा गया है जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह ताला उसके माँ बाप के सरों पर करामत का ताज रखेगा मैदान महशर में। इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िएगा मुसीबतें दूर होगी, नमाज पढ़िएगा तकलीफें दूर होगी। सुनिए, कहा गया वो मैदान महशर का दिन होगा, हश्र का दिन बड़ा सख्त दिन होगा, जमीन तांबे की होगी और सूरज सिर्फ सवा नेज़े की दूरी पर होगा, यानी 1 हाथ की दूरी पर होगा। वहां पे धूप से लोग, पसीने में लोग डुबकियां लगा रहे होंगे। और सुनिए, कयामत में जो लोग पसीने में डूब रहे होंगे, वो पसीना कितना गर्म होगा। हदीस में आता है, अगर उस पसीने का एक कतरा अगर आज के डेट में अगर पहाड़ पे, वो भी ओहद पहाड़ पे अगर गिरा दिया जाए,
तो इतना गर्म वो पसीना होगा कि एक कतरा अगर ओहद पहाड़ पे डाला जाए तो पहाड़ पिघल के बिल्कुल कोयला बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक कतरा अगर डाला जाए इतना गर्म होगा। और सुनिए, कहा गया अगर बदबूदार इतना होगा कयामत में, जो पसीने में लोग डूब रहे होंगे, इतना बदबूदार पसीना होगा, अगर एक कतरा वहां का पसीना दुनिया में डाल दिया जाए तो बदबू से इंसान ही नहीं जानवरों के भी दिमाग फट जाएंगे। इतना बदबूदार वो पसीना होगा। वहां पे क्या काम आएंगी? वहां तो नेकियां काम आएंगी, वहां तो नमाजें काम आएंगी, वहां तो रोजे काम आएंगे। और सुनिए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है वहां पे कोई साया नहीं होगा, लेकिन वहां कुछ लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। बोले थोड़ी देर, अरे बोले थोड़ी देर, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, और लहक कर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे, ये आवाज क्या है भाई साहब? हम तो ऐसे नबी के दीवाने हैं, हम सोचते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, उस दिन कोई साया, छाया ना जो बोलते बोलिए समझा के बोलेंगे। उस दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, वहां कोई साया नहीं होगा, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे गए जिसे अल्लाह कयामत के दिन मैदान महशर में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सुनिए कौन है पहला, गौर से सुनिए। हुजूर ने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। अब हुक्मरान कौन है? आप लोगों के यहाँ वो पंचायत वगैरह होती है, सालिस वगैरह, क्या बोलते पंचायत, सालिस, इंसाफ, इंसाफ वगैरह होता है? बोलिए ना भाई। जहाँ 10-20 लोग बैठते हैं ना, वो सालिस में 25 लोग बैठ जाते हैं, उसमें एक मर्र होता है। आप लोग क्या मर्र साहब है कि नहीं? अरे बोलो ना, हाँ हो, मर्र साहब है ना? मर्र साहब भी ध्यान से सुने, सिर्फ मर्र साहब नहीं बल्कि हर इंसान अपने घर का हाकिम है। बाप अपने बेटे का हाकिम है। घर में बूढ़े बाप रहते हैं, घर में बूढ़ी माँ रहती है, बेटा अपनी माँ को दवा के लिए 10 रुपए डेली नहीं देता है कि गैस की गोली मैं खाऊंगी। पेंटो डी लाकर नहीं देगा, जो दवाई 10 रुपए की एक गोली आती है, नहीं, वो 10 रुपए में एक पत्ता एसी लॉक लाकर दे देगा, चाहे तेरी किडनी सड़े या रहे, बस दे दिया माँ को लाके। लेकिन शर्म उस वक्त आती है, वही बेटा जो माँ को 10 रुपए नहीं दे सकता, वही बेटा जो साल भर में अपनी माँ को ईद के दिन साड़ी नहीं पहनाता, साल भर में अपने बाप को ईद के दिन भी एक लुंगी नहीं देता। शर्म आती है उस वक्त जब एक बेटा, उसके बारे में सुनता हूँ जो बेटा साल भर माँ से बात नहीं करता, वो बेटा अजमेर जाकर वहां से फोटो डालता है, हमने 10,000 की चादर गरीब नवाज के रोजे पर चढ़ाया है, हमने 20,000 बड़ी देग में 10,000 छोटी देग में डाला है। तुम क्या समझते हो कि अगर माँ बाप तेरे घर में नाराज पड़े रहेंगे, माँ बाप की खिदमत अगर नहीं करोगे, क्या गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं, सुनो सुनो, अगर माँ बाप तेरे घर में नाराज रहेंगे, गरीब नवाज भी तुमसे राजी ना होगे। अगर माँ बाप तेरे घर में नाराज रहेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी ना होंगे। इसलिए माँ बाप को पहले राजी करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी मुकम्मल ना होता हो, अल्लाह ताला माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लो, वरना आज तो माँ को लोग कपड़े नहीं पहना रहे, बाप को कपड़े नहीं दे रहे, और बेटा उम्रा कर रहा, उम्रा पे उम्रा, उम्रा
उम्रा पे उम्रा, वो बेटा अजमेर साल साल जा रहा है, वो बेटा बगदाद साल साल जा रहा है, क्या फायदा है? सुनो, माँ बाप के आंखों में कभी आंसू ना लाना। एक हदीस पाक सुनते चले, हुजूर के एक नौजवान सहाबी यमन से हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे। सुने, नौजवान सहाबी गए, सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ी देर बोलूं? बोलूं? जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, एक नौजवान सहाबी है, नौजवान सहाबी, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। ओ मेरा नौजवान सहाबी किस लिए आया है? या रसूल अल्लाह, मैं यमन से इसलिए आया हूँ, अब तक तो मैंने यमन में जिंदगी गुजारा, लेकिन बाकी की जिंदगी आपके कदमों में कुर्बान करना चाहता हूँ, आपके कदमों में गुजारना चाहता हूँ, बाकी की जिंदगी मदीना शरीफ में गुजारना चाहता हूँ। सुनिए, हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने ये नहीं फरमाया औरतें ना आए, लड़कियां ना आए, उधर ही से पैसे डाल देना। जलसे में आना फर्ज नहीं है, पर्दा करना ये फर्ज है। जलसे में नहीं आए कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन पर्दा करना फर्ज है। इसलिए यहाँ तक ना आइए, आप पर्दे में रहने की चीज है, आप पर्दे में रहिए। औरत पर्दे में ज्यादा खूबसूरत लगती है ना? औरत का महत्व ये है, जो चीज कीमती होती है उसे लोग संभाल कर रखते हैं, इसलिए औरत पर्दे में खूबसूरत लगती है। वो औरत जो पर्दे में रहे, वो औरत जो अपने शौहर की खिदमत करे, वो औरत जो नमाजें पढ़े, वो औरत जो शरीयत के खिलाफ काम न करे, ये चार आदतें जिस औरत के अंदर पाई जाए, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह उस औरत को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। बहुत बड़ी फजीलत आई है, सुनिएगा। कौन सहाबी आए? नौजवान सहाबी। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरा नौजवान सहाबी, बताओ किस लिए आया है? या रसूल अल्लाह, अब तक की जिंदगी यमन में गुजारा, अब दोबारा यमन नहीं जाऊंगा, अपना घर वापस नहीं जाऊंगा, आपके कदमों में बाकी की जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। हुजूर खुश नहीं हुए, हुजूर मुस्कुराए नहीं। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरा सहाबी, ये बताओ तू जब घर से आया, क्या तेरे माँ बाप हयात से गए यानी जिंदा गए? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा गए। ये बताओ क्या माँ बाप को ये बात है तू बता कर आया गए? हाँ या रसूल अल्लाह, बता कर आया हो। हुजूर ने फरमाया,